हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन बनाते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका बाई कन्वेक्स लेंस। कह कि एक बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स लेंस को हम लोग ही कन्वेक्स लेंस ही कहते हैं, यानी उत्तल लेंस कहते हैं हिंदी में। तरह की हैज फोकल लेंथ, जिसका फोकस दूरी 2/3 टाइम्स, इसका फोकस दूरी 2/3 गुना है। ठीक है। करे कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर, करे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2/3 टाइम्स है क्या फोकल लेंथ। इसका अर्थ ये हुआ कि फोकस दूरी जो है वो वक्र त्रिज्या का 2/3 गुना है। फिगर है कि ऑफ आइदर सरफेस, प्रत्येक सरफेस के, मतलब दो सरफेस होते हैं, ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे, तो दो सरफेस होगा ना जी। तो इस सरफेस से या इस सरफेस के किसी एक सरफेस का 2/3 गुना है। ओके। फिगर है कैलकुलेट रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल। तब आपको कैलकुलेट करना है कि लेंस का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको डाटा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। और डाटा है सबसे पहले फोकल लेंथ, ठीक है, 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे आइदर सरफेस का है। आइदर सरफेस का अर्थ हुआ कि पहला सतह यानी फर्स्ट सरफेस या सेकेंड सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2/3 टाइम्स है फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे लेट R1 इक्वल टू R एंड R2 इक्वल टू R, क्योंकि ये मानना आवश्यक है। अब ध्यान देंगे ये अगर पहला सरफेस 1 ये है, 2 सरफेस ये है, पहला सतह से ऐसे ऐसे स्फीयर का फॉर्मेशन होगा, गोला का फॉर्मेशन होगा, तो इसके अनुसार R1 बनेगा ये, और दूसरे सरफेस से ऐसे गोला का फॉर्मेशन बनेगा, तो इसके अनुसार R2 बनेगा ये। और यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। तो साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, ओ ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड जाइएगा तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए R1 प्लस में लेंगे और R2 माइनस में लेंगे। समझ गए। तो R1 आपका क्या है प्लस होगा और R2 लेफ्ट साइड है तो माइनस लेंगे। ओके। क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकल लेंथ यानी छोटा f का वैल्यू 2/3 टाइम्स है, मतलब कि 2/3 टाइम्स मतलब गुना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि किसी एक के यानी R के। समझ में आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल को कैलकुलेट करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि म्यू का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। यही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू बढ़ेंगे, तो 1/f का वैल्यू बढ़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2R और बाई में 3, ऐसे होगा, इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे 1/R1 का वैल्यू R हो जाएगा और माइनस R2 का वैल्यू माइनस R हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग देखते यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ओके। और ये R है। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 और बाय 2R इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा कितना 2/R आएगा। ओके। अब हम देखेंगे R से R कट जाएगा, तो R से R हम लोग यहाँ पे काट लेंगे ऐसे, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला नीचे आएगा, तो कितना आएगा 3/4 हो जाएगा इक्वल टू म्यू माइनस 1। और 3/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। समझ गए। और इक्वल टू
म्यू माइनस 1, आपको म्यू निकालना है तो म्यू निकालेंगे तो -1 लेफ्ट इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.75 कितना आएगा 1.75 म्यू इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 यहाँ पे प्राप्त होगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम लोग को पूछा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड कीजिए, पता कीजिए, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, करें कि ऑफ कन्वेक्स सरफेस, करें कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, करें कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड कीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस आपका इस प्रकार होता था, हम लोग चर्चा किए थे। एक साइड प्लेन होता था, समतल होता था, और दूसरा साइड आपका कन्वेक्स होता था, यानी ऐसे, ओके। और ये वाला पहला होता है तो फर्स्ट, ये सेकेंड वाला सरफेस है तो सेकेंड कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्लेन सरफेस का, समझ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R1, क्योंकि ये 1 है तो R1 होगा, ये 2 है तो इधर 2 होगा, ये इनफाइनाइट होता है, यानी समतल सतह का वक्ता त्रिज्या अनंत होता है। इस बात को आपको मालूम होनी चाहिए कि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। अब बच गया क्या, ऐसे गोला बनेगा तो ये R2 इधर होगा और R1 इधर था, ठीक है। तो जब R2 लेंगे तो R2 का हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये हम लोग को पहले से मालूम है, ओके। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, करे हुए से जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है तो 0.3 मीटर है, और लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है तो 1.5 है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और देखेंगे क्या है गिवन में। यहाँ लिखेंगे गिवन दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है, यानी एफ का वैल्यू दिया है 0.3 मीटर। तो उसके बाद हम लोग को म्यू का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू इक्वल टू 1.5। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, ओके। और ध्यान देंगे आपको कैलकुलेट क्या करना है तो R2 को कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, कन्वेक्स सरफेस का कैलकुलेट करना है। तो कन्वेक्स सरफेस आपका ये कन्वेक्स सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो कन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना है, इसीलिए R2 को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं कि R1 का वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है और प्लेन सरफेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ सबका वैल्यू बढ़ेंगे तो 1 और f का वैल्यू कैलकुलेट वहां दिया हुआ है 0.3 इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और -1 और इंटू 1/R1 का वैल्यू कितना होगा इनफिनिटी, माइनस R2 का वैल्यू कितना होगा तो R2 का वैल्यू R2 ही रहेगा। इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये होगा कितना, तो ये हो जाएगा 10/3, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 10 नीचे आएगा, ऊपर चल जाएगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 बचेगा, ओके। क्योंकि 1.5 रुपए में से 1 रुपया जाएगा तो 8 आना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस R2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, 5 गुना 10 ऊपर ऊपर कट जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 5 गुना 10, ठीक है। ये कटेगा आपका 20 से, ठीक है। तो बचेगा कितना 20/3 इक्वल टू माइनस में R2। अब यहाँ पलटेंगे, दोनों को पलटेंगे तो कितना आएगा 3/20 इक्वल टू, इसको ही पलटेंगे तो माइनस R2। समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला को पहले लिखेंगे तो R2 आएगा माइनस में और ये वाला को
इधर लिखेंगे तो आएगा कितना 3/20। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.15। समझ गए। अब R2 निकालेंगे तो R2 इक्वल टू, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वाला माइनस यहां चल जाएगा, तो माइनस में 0.15 यही आपका R2 कैलकुलेट हुआ और यही आंसर हुआ। और यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि R2 लेंस के बाएं है यानी लेफ्ट साइड है। ठीक है। अब लोग का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कराए कि डबल कन्वेक्स लेंस, कराए कि डबल कन्वेक्स लेंस है, कराए मेड ऑफ ग्लास, जो ग्लास का बना हुआ है, कराए कि ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56, कराए कि एक कन्वेक्स लेंस है जो ग्लास का है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 दिया हुआ है। कराए कि बोथ रेडियाई, और दोनों का जो वक्ता त्रिज्या होता है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ ये हुआ कि कन्वेक्स लेंस में जो वक्ता त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, दोनों यानी R1 और R2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। फिर कराए कि इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु को कराए इज प्लेस्ड रखा जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कराए कि कोई ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है, कराए फ्रॉम दिस लेंस, इस लेंस से, तो कराए फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, कराए कि तब आप बताइए कि इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इमेज कहाँ बनेगा, उसको फाइंड कीजिए। तो डाटा क्या हम लोग का, तो हम लोग का सोल्यूशन होगा और यहाँ पे होगा गिवन, और गिवन में क्या डाटा दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यानी म्यू इक्वल टू 1.56 यानी अपवर्तनांक दिया हुआ है, और दोनों का रेडियस सेम होता है। तो कौन सा लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस। कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, और ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकेंड। तो फर्स्ट सरफेस के अनुसार R1 यहाँ होगा और सेकेंड सरफेस के अनुसार R2 यहाँ होगा। ठीक है। तो R1 पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या है, तो राइट साइड है, ऑप्टिकल सेंटर से क्या है, लेफ्ट साइड है, तो ये नेगेटिव होगा। इसीलिए R1 जब आप लिखेंगे तो R1 इक्वल टू कितना आएगा, 20 ही लेंगे, और R1 क्या है, राइट साइड, इसीलिए प्लस में होगा। और R2 इक्वल टू जब लेंगे आप, तो R2 क्या होगा, माइनस में कितना लेंगे, तो 20 ही लेंगे, क्योंकि प्रत्येक का मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर है। करें कि वस्तु को रखा गया है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेंस से, इसका मतलब U का वैल्यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, करा है कि इमेज कहाँ बनेगा, कहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपसे V इक्वल टू 1 भी आपसे पूछा। तो सबसे पहले आप देखेंगे लेंस फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले लेंस फॉर्मूला यूज करने से पहले हमको लेंस का फोकस दूरी चाहिए, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस, उसको कैलकुलेट करना है। तो एफ का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। अब ध्यान देंगे 1/f कैलकुलेट करना है। तो म्यू का वैल्यू कितना है 1.56 -1, और R1 का वैल्यू कितना आपके पास है, तो R1 प्लस में 20 है, और माइनस R2 कितना है, माइनस में 20 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा 20 × 20। इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 0.56 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 यानी 2/20 हो जाएगा। ओके, ये कटेगा तो हो जाएगा 0.56 इंटू 1/10, तो ये कट जाएगा ना जी। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को पलटेंगे तो f इक्वल टू ये होगा 10, और ये आएगा नीचे, क्योंकि ये भी ऊपर गया तो ये ऊपर, ये नीचे, तो 0.56। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000
और बाई में 56, इसको काट लीजिए और भाग लेंगे, तो काटेंगे तो सीधा कितना होगा 500, और कितना होगा 2 दूना 4 और 8 दूना 16, फिर कटेगा तो 250 हो जाएगा, फिर कितना होगा 14, फिर ये फिर कटेगा तो कितना होगा 125 हो जाएगा, और ये 7 होगा तो बचेगा 125, बाय में कितना 7। सॉल्व करेंगे तो 17.86 के आसपास आएगा। तो इसीलिए एफ का वैल्यू कितना निकाले हम लोग का 17.86, और डाटा कौन सी में है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। यही हम लोग का फोकस दूरी हुआ, फोकल लेंथ हुआ लेंस का। इसको लगभग आप 18 कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करेंगे ना, ये 18 सेंटीमीटर अप्रोक्स में कर सकते हैं। अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फोकस दूरी कैलकुलेट हो गया, तो कैलकुलेट करना है v का वैल्यू, इमेज कहाँ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला लिखेंगे यूजी, यहां आते हैं हम लोग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला का आता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 1/f की जगह पर कितना नंबर देंगे, तो आप 18 ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना है, और माइनस 1/u, तो 1/18, और यहाँ पे मान भरेंगे -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। और इधर लाएंगे तो फिर माइनस में 1/10 इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। 18 60 नहीं आएगा जी, इसको कैलकुलेट करेंगे 60 ही आएगा, 60 नहीं आएगा। 18 10 है, 2 से जाएगा तो 9 गुना 18 होगा, 5 होगा, कितना होगा 9 5 45, 90 लघुत्तम होगा आपका, जब 90 लघुत्तम होगा तो सॉल्व करेंगे तो 18 5 90, ठीक है। और 10 9 90, इधर कितना होगा 1/f, तो सॉल्व करेंगे तो घटेगा तो माइनस में 4/90 इक्वल टू माइनस 1/f, और इसको पलट देंगे तो v इक्वल टू 90/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 90 है और 4 से भाग देना है, कितना में आया, एक मतलब में जाएगा तो 4 होगा, 2 मतलब में जाएगा तो 8 होगा, 1 10 4 गुना 8, फिर 2 आएगा पॉइंट होगा, फिर 0 4 16, यानी 5 से कट जाएगा तो आएगा 22.5 माइनस में v इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। यानी हम लोग को प्राप्त हुआ, जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन -22.5 सेंटीमीटर यानी -22.5 सेंटीमीटर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है यानी बनता है। और माइनस साइन बता रहा है कि लेंस की लेफ्ट साइड ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है।